इसने कहा जी रूबी जो है वो सप्लायर है, लड़कियां सप्लाई करती है, इससे बच के रहना। इधर से हराम का कमाती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, लोगों की बेटियां जो है पेश करती है। जो बना नाम लेना, नाम क्यों नहीं ले? डॉक्टर नबीहा अली खान, जिसको हम जेली डॉक्टर भी कह सकते हैं। मतलब कि आप कह रही हैं कि आपको क्या लगता है तुम्हारी माँ बहनें नहीं है, तुम्हारी बेटियां नहीं है? चेक करो उनके मोबाइल, व्हाट इज दिस, ये क्या है? कहता अल्लाह माफ करे इसकी तो औलाद नहीं है। भाई तू जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो कैमरा लगा के बैठा हुआ था। माफी मांगने लगी डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा को चाहिए भी माफी मांगना। माफी मांगने से कौन सा बंदा बुरा हो जाता है? मैं मांग लेती हूँ, दिन में 400 बंदों से माफी मांग लेती हूँ। भी आपने कदम रखा है? कदम रखा है। कोशिश नहीं करते कि डिग्री भी साथ हम हासिल कर लें? नहीं, मुश्किल है, इस उम्र में डिग्री नहीं ली जा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन प्लस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। डॉक्टर रूबी और डॉक्टर नबीहा की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई दिखाई देती है। अगर हम देखें, डॉक्टर रूबी की कुछ वीडियोस हमारे पास आई और डॉक्टर नबीहा की आई, उसमें ये दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से निवाले खिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या सोशल मीडिया की ये जंग है या फेम का ये तमाम तर चक्कर है? डॉक्टर रूबी इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है, इनसे बात करते हैं ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं। कल डॉक्टर रूबी ने एक स्टेटस भी लगाया, उस स्टेटस पे प्रॉपर लिखा हुआ कि डॉक्टर नबीहा और रूबी की सुलह होने वाली है। क्या इन दोनों की सुलह होने वाली या ये जंग में और शिद्दत इख्तियार करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं शाहज़ेब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जो मुस्कुरा रही हैं आप मेरी बातों पे, मुस्कुरा के सामने नहीं, पूरी बात नहीं ना बोली, सुलह होने वाली है। आपने जिस तरीके से स्टेटस लगाया ना कि डॉक्टर नबीहा वर्सेस डॉक्टर रूबी, सुलहनामा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुलहनामा माफी मांगने लगी डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा को चाहिए भी माफी मांगना। देखिए, किसी के ऊपर आप किरदार पे बात करोगे तो आपको माफी तो पहले मांगनी चाहिए। अल्लाह भी राजी नहीं होता जो किरदार पे बात की ना। मेरे किरदार पे बात? देखो मेरी बात सुनो, एक बात है, सारा ही पता है आपको शाहज़ेब। नहीं, मुझे आज की बात तो नहीं है। मुझे इतना नहीं पता कि आप दोनों की देखें जिस तरीके से दोस्ती थी। मुझे कल किसी ने वीडियोस भेजी कि आप दोनों एक दूसरे को जो है बड़े प्यार मोहब्बत से निवाले भी खिला रही हैं और साथ बैठ के इंटरव्यूज भी दे रही हैं। हाँ। एक दूसरे की तारीफें भी हो रही हैं कि ऐसे दोस्त, इतनी गहरी दोस्ती। अच्छा, बातें मैं करने लगूंगी तो इंटरव्यू छोड़ के नहीं जाना आपने। मैं इधर ही बैठा हूँ। पक्की बात है। पक्की बात। देखिए, बात होती है कि आपका कोई अच्छा दोस्त होता है ना, उसको आप जलील नहीं करते हो। दोस्त की ना बड़ी अहमियत होती है आपकी लाइफ में, और दोस्त मैं ज्यादा बनाती नहीं हूँ। ठीक है, मेरी ज्यादा दोस्तियां नहीं होती हैं, ताल्लुक होता है। ताल्लुक और चीज होती है, दोस्ती और चीज होती है। तो ये बात है कोई 4 से 5 साल पहले की। मुझे इजाज वारिस साहब मिलते हैं, डॉक्टर इजाज वारिस साहब, मनाहिल मलिक की बर्थडे पे। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर भी हम लोग मॉर्निंग शो करते हैं, रिकॉर्डिंग हम पहले कराते हैं, आप ना हमारी रिकॉर्डिंग में आइएगा जरूर। वो अक्सर उन दिनों ना टिकटॉकर्स को बुलाते थे। उन दिनों मेरी टिकटॉक्स ना बहुत चलती थी। मैं इनके स्टूडियो गई के निजी चैनल जो है KN है, उनका स्टूडियो था, वहां पे गई तो ये ना अपना प्रोग्राम खत्म कर रही थी। डॉक्टर नबीहा? जी, डॉक्टर नबीहा। अब मुझे ना सियासत के बारे में या प्रोग्राम्स के बारे में इतना पता नहीं था। मैं थी अपनी दुनिया की मालिक बंदी, ना मेरा सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक था। मतलब ये है कि वीडियो बनाई, वो रेटिंग आ रही है, ओ ये हो रहा है, बस ये चीज थी यहाँ के हद तक। ये ना प्रोग्राम खत्म करके ना ये तो मैं फीमेल लगी हुई थी अपना, ऐसे जैसे हम लोगों को कीड़ा होता है, मतलब हमें वीडियो बनाई जाना। तो ये मुझे कहती है कि आपको मैंने टिकटॉक पे देखा है, आप बड़ी अच्छी लगती है मुझे, आप इतनी एज में भी बड़ा जिंदा दिल रखती हैं अपने आप को। मैंने कहा तो आप भी मेरे साथ वीडियो बना लें, आए 2 वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो बनाई ना तो एक वीडियो अच्छी मेरी आईडी पे अच्छी उसकी व्यूवरशिप आ गई। तो इनका ना मुझे कॉल आई, मैंने नंबर तो एक्सचेंज कर लिया था। इन्होंने मुझे कहा हम मिलके वीडियो बना लेते हैं। नाम क्यों नहीं ले? डॉक्टर नबीहा अली खान, जिसको हम जेली डॉक्टर भी कह सकते हैं। अब वीडियोस की रेटिंग बहुत ऊपर जाती थी, मतलब 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू। उन दिनों में एक छोटे टिकटॉकर्स के ऊपर इतने ज्यादा व्यूज आना। लेकिन इनकी एक चालाकी थी शुरू से। चालाकी क्या थी? डॉक्टर नबीहा की? जी, अपनी आईडी पे नहीं लगाती थी। आपकी आईडी से पोस्ट कराती थी? मेरी आईडी से पोस्ट होती थी। अच्छा, फिर एक दिन अचानक ना हम ग्लोरिया जींस में बैठे हैं, तो डॉक्टर साहबा कहने लगी, वो आप मरियम नवाज की वीडियो देखिए ना, जिसमें वो कह रही है बच्चा किसका है, आपने देखी होगी वो वीडियो, ये बच्चा किसका है, ये तस्वीर किस, उसमें ना मैं बच्चा बन गई। अच्छा, और ये मरियम नवाज बन गई। ठीक है, अब वो वीडियो लगी मेरी आईडी से, तो वीडियो की रेटिंग बहुत चली गई। इसने अपने ग्रुप्स में भी दी, तो इनको बुला लिया होशियारियों वाले प्रोग्राम में। तो मैंने, इन दोनों मुझे टाइम दिया हुआ था, मैंने कहा डॉक्टर साहबा आप कहाँ थी? कहती यार मेरी ना जॉब का मामला हो रहा है, मैं वहां गई हुई थी। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, जॉब के लिए? कहती बस आपको ना बस कुछ दिनों तक ना आपको बड़े चैनल पे नजर आऊंगी। मैंने कहा ओके, अच्छी बात है। उससे पहले वो सिर्फ एक छोटे से चैनल पे थी। हाँ, लेकिन वो झूठ बोल रही थी ना, आपको यहाँ बात आके क्लियर करती हूँ ना। झूठ कौन सा बोला? झूठ ये बोल रही थी ना कि मैं ARY के उधर गई हूँ, उनको एज अ गेस्ट बुलाया था।
ठीक है। As a अच्छा, एज job- गेस्ट बुलाया था उसने आपको कहा कि मैं मुझे as a- आके झूठ बोला ना, हाँ। झूठ तो ये इसकी रग रग में ना शुरू से ही बोलती है। अच्छा, जब ये आके बैठी है ना, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड होती थी महरीन, वो कहने लगी यार ये ना जॉब के लिए नहीं गई, कुछ और काम के लिए। मैंने कहा चलो वट एवर, जिसके लिए भी गई, हमारा क्या लेना ठीक देना। है। 3-4 दिन बाद कहती है वो ना आपका भी पूछ रहे थे कि अच्छा। मुलाइका मुझे कहते आपका भी पूछ रहे थे, आप नहीं आई। मैंने कहा क्यों, आप तो कहती जॉब के लिए गई हूँ। कहती नहीं, वो ना वो वहां पे उन्होंने ना शुरू कर दिया, एक्ट करके दिखाएं वो बच्चा कैसे बना है, वो मरियम नवाज का वाली बात आ गई। मैं समझ गई कि समथिंग रॉन्ग एज अ गेस्ट बुलाया आप? एज अ गेस्ट ठीक है, बुलाया, हाँ। आपको मतलब कि गेस्ट दोनों को बुलाया था, दोनों को बुलाया, उसने मुझे स्किप कर दिया। ठीक है, अपने फेम के हाँ, लिए। मैंने भी ठान ली कि बीबी अब तुम्हें मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे ना नजर आऊंगी। मैंने जैन बाबू, आपने देखा होगा उर्दू पॉइंट के, हाँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। मैंने उस बच्चे को मैसेज किया टिकटॉक पे, आप मेरी पॉडकास्ट करें। कहता आप हैं कौन? अच्छा। मैंने कहा देख मैं तेरी बहन नहीं हूँ। कहता है मैं नहीं जानता, हमें पूरे देखना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने उसका हैवी तड़ला किया। तड़ला कहते हैं ना, वो मेरी पहली सीढ़ी है जैन बाबू। उन दिनों मोटरोला फोन पे आता था, हेलो मोटो, वो वाले पे उसने ना पॉडकास्ट की, ठीक है। इधर से लगाई है। तो पॉडकास्ट मतलब जैसे एक फनी इंटरव्यू होता है, तो 200K व्यूज आ गए यूट्यूब पे। जैसे ही वो आया तो सारे यूट्यूबर्स भाई, सारे चैनल्स वालों ने बुलाना शुरू कर दिया। तो ये इसने कहना शुरू कर दिया तुम लोग इस मोटी को क्यों बुलाते हो? अच्छा। इसको मैंने गार्ड रखा हुआ है, अपना बैग उठाने के लिए रखा हुआ है। इतनी गहरी दोस्ती तो ये कैसे कह सकती है ना, नफ्सियाती प्रॉब्लम है ना भाई, साइको प्रॉब्लम है। नहीं, जब वो कहती थी गार्ड रखा हुआ, फिर भी आप उसके साथ घूमती देखो थी? मुझे जब लोगों ने बताना शुरू किया, देखो ना, नहीं, उसके बाद हमने वीडियो कम कर दी, हमने कम कर दी। लेकिन वीडियो की तो दाद और बढ़ती गई। नहीं, वीडियो पहले की बनी हुई थी। मैंने भी ना थोड़ा सा खोचलपन कर लिया। खोचलपन समझते हैं ना, कि हाँ हाँ चल बीबी तेन हुन मैं यूज करनी आ, जिस तरह तू कितना करनी यूज किया डॉक्टर ने? मैंने सिर्फ एक हद तक ना, उसका कभी बस नॉर्मल ना, उसका लिंक उठाया, ठीक हो गया। में आप वो कह सकती हैं जो पेड प्रमोशंस वाले थे? नो, एक भी पेड प्रमोशन नहीं मिली इनके थ्रू, कोई भी नहीं मिली। इनको खुद नहीं मिलती तो मुझे कहां से मिलनी थी? कि कोई रजब भट्ट के नाम पे कुछ, रजब भट्ट के नाम पे नहीं, डक्की के नाम से, डक्की के नाम से कोई पैसे वगैरह का कोई देखिए आप मुझे बुलाते हैं उसमें कोई? नो, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे एस्थेटिक की पेड प्रमोशन आई। मुझे उन्होंने कहा कि हमारी पेड प्रमोशन कर दे। मैंने कहा आप नबीहा की जानने वाली हैं। उन्होंने कहा खली वली करें, मैं उसको कोई किसी खाते में नहीं लिखती। फिर डकी से बात हुई, लेकिन डकी ने कहा कि मैं बहुत कम पैसों में प्रमोशन नहीं करता, मैं वैसे आ जाऊंगा। ठीक है, टाइम रखा उन्होंने कहा हम वैसे आ जाएंगे। मैंने उनको इन्फॉर्म किया। उन दिनों वो गेमें बांट रहा था बच्चों को, वो जो होती नहीं है, उन दिनों गेमें बांट रहा था। तो उसने कहा मैं 1-2 गिफ्ट भी कर दूंगा बच्चों को, बच्चों के लिए वो आ जाता है। आपको पता है इंतहाई शरीफ बंदा है, या तो वो पूरी पेमेंट देता है या वो बात ताल्लुक भी कोई चीज होती है। उसने फिर कहा कि बारिशें बहुत हो रही हैं, फिर वो अपनी एक्टिविटी में बिजी हो गए, ये भी अपनी एक्टिविटी में बिजी हो गए। फिर अचानक एक सैलाब आता है यूट्यूबरों का, जिसमें मेरे झंडे लगाए जाते हैं जी मैंने जो है ना फलानी एस्थेटिक के वाली के पैसे भी देने हैं। उसने मुझे कहा कि यार मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, मेरा आपके साथ कोई मामला नहीं है, उन्होंने जानबूझ के किया। मैंने कहा जानबूझ के किया या नहीं किया? मुझे एक बात बताओ, आपका मार्केट में काम नहीं होता? मार्केट में हर किसी का काम है, किसका नहीं होता? एक मिनट ठहरे, आपको कोई बंदा टाइम देके नहीं आता तो आपका फ्यूल तो जाया चला गया ना। मैंने कहा देखिए बीबी, मेरे 2 बच्चे हैं, नानी दादी मैं बन गई हूँ, तुम्हारा काम नहीं बनता मेरे पीछे टैग लगाना कि मैं सप्लायर हूँ। सबसे पहले फिर तुम्हें सप्लाई किया होगा। इसने कहा आप मुझे बंदे का नाम बताएं। डॉक्टर नबिया ने कहा कि आप सप्लायर हैं? जी हाँ, डॉक्टर नबिया ने कहा, लोगों को कहा। आप वॉइस ले लें, आप वॉइस ले लें इनकी। इधर से हराम का कमाती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, लोगों की बेटियां जो है पेश करती है, और वो दूसरी काली माता जो है वो तो अपनी बेटी पेश करती है, उसका तो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो जो अपने घर की बहन बेटियां और बच्चे जो हैं वो नशे करते हैं और पेश करते हैं, वो दूसरों के घर पे जो है वो हमले करते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी तलाक की जिम्मेदार कौन है आपको पता है शाहजेब? अब 2 बंदों ने या 3 बंदों ने, अली मुगल ने डाली, अली मुगल ने वीडियो मेरे खिलाफ डाली। आपके थे ना, आपके कुलीग? ठहरो, रुको, यहाँ सब्र करो। मेरे साथ खाना खाता था, वही मैं कह रहा हूं, मैं देखता हूं वीडियोस आपके साथ। फिर मुझे आप ही कहता था, तो फिर सप्लायर कौन हुआ? सप्लायर की बात किसने की? बात किसने उछाली? आपके अंदर से बातें निकली है ना, बिल्कुल अंदर से निकली। आज तक किसी ने पता क्या हो रहा है वो मचाया, कभी किसी ने ये नहीं पूछा बात कहाँ से निकली। ठीक है। इसने कहा जी रूबी जो है वो सप्लायर है, लड़कियां सप्लाई करती है, इससे बच के रहना। लो लड़कियां आजकल, मैं लड़कियों से बचती हूँ आजकल। आप बचती हैं? मैं बचती हूँ। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह पता क्या है? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच बात हो जाए, घर ना पहुंचे पाइए आप तो खुदे लाइन लग गए। अगर अच्छा मुझे ये बताएं, आप जो कह रही हैं जाली डॉक्टर, जी जाली डॉक्टर, लव्स जाली कहना हाँ। आपको पता है कितना बड़ा, आप कैसे किसी की आप डिग्री पे बात करिए, तो डिग्री है ही नहीं उसके पास। कहाँ है डिग्री? किधर है डिग्री? ना फिजाली के शो में नजर आई, ना केएन में। क्यों निकाला गया जॉब से? डिग्री की बात। जॉब से निकाला गया? जॉब से निकाला गया।
मुझे तो लगता है कि अभी भी उधर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। कोई नहीं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रही, निकाल दिए कि जॉब। अगर मैं ये कहूँ कि आपने भी माशाल्लाह साफ़त शुरू कर दी, कदम रख लिया मैदान में, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। आप तो सपोर्ट उसके करना ऊपर मुझे इसमें। आपने मैं साथ खड़ा हूँ, जी जी मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। जी जी। इस पे आपने कोई डिग्री अभी तक ली है या इसके लिए देखो कोई? मैंने स्टार्टिंग में जब चैनल ज्वाइन किया ना, मैंने उनको क्लियर बता दिया था, उनको भी पता था ये टिकटॉकर हैं, अच्छा बोल रही हैं, मुझे जॉब की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, मैंने जॉब कर ली। अब आगे एक्सपीरियंस आता जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये नहीं कहूँगी मैं सहाफ़ी हूँ, ये नहीं कहूँगी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। ठीक हो गया, अभी मेरे मुंह से तलफ़ुज़ भी नहीं सही निकलते, लेकिन मैं यही कहूँगी मैं एक टिकटॉकर हूँ। ठीक है, आप अच्छा अभी भी मतलब कि देखें- आप अभी आपने कदम रखा है, कदम रखा है। कोशिश नहीं करते कि डिग्री भी साथ हम हासिल कर लें? नहीं, मुश्किल है, इस उम्र में डिग्री नहीं ली जा सकती। हम गलत होंगे, हम माफ़ी मांगेंगे। ये जो इन्होंने हमारी बच्चियों के ये हम मतलब बात झुकते की क्यों है, नहीं है, यही तुम्हारा मसला है। नहीं, वो गलत हो ना हो। देखिए बेटे, बात पता क्या होती है, नस्लें भुगतेंगी इन चीज़ों को। मतलब कि तो आप कह रही हैं कि आपको क्या लगता है तुम्हारी माँ बहनें नहीं है, तुम्हारी बेटियां नहीं है, चेक करो उनके मोबाइल, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आप मुझे बताएं, कभी मेरी कोई वीडियो ऐसी देखी है? लेकिन अब मैंने आपको एक सुलह की बात की कि सुलह की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने शुरू से एक ही बात रखी अगर है। वो चले वो पहल कर देती डॉक्टर हाँ, नबिया पहल कर खान। देते, माफी मांगे, हम गलत होंगे, हम मांगेंगे। माफी मांगने से कौन सा बंदा बुरा हो जाता है? मैं मांग लेती हूँ, दिन में 400 बंदों से माफी मांग लेती हूँ, मुझसे गलती होती है, मैं माफी मांग, मैं अपना हिसाब किताब क्लियर रखती हूँ। पता नहीं सुबह दिन को उठना है कि नहीं उठना, यहाँ से एक कदम भी चल के जाना है कि नहीं जाना। इंसान की कहाँ जिंदगी शाम खीर हो चले जाए, एंड पता पे थोड़ी जाते है। जाते आपकी दोस्त ही है ना? जी जी, दोस्त नहीं है, अब दोस्त नहीं है। देखिए मेरी बन बात जाएगी, सुनिए। मुझे लगी समझ। आपकी अच्छा, बातों से यहाँ पे अंदाजा- तल्लुक की बात, मुझे यहाँ रुको, मुझे तल्लुक की अंदाजा बात हो गया। करती जाओ। मुझे तल्लुक अख्तर लावा किसका तल्लुक? रूबी मलिक का। काशिफ ज़मीर किसका तल्लुक? रूबी मलिक का। अली मुगल किसका तल्लुक? रूबी मलिक का। सना भट्ट किसका तल्लुक? रूबी मलिक की। ठीक है। आदिल राजपूत किसका तल्लुक? रूबी मलिक का। तल्लुक किसने उठाए? मैंने या इसने? ऐसे ताल्लुक हम खुद नहीं बनाते जो हमारे पैरों पे चढ़ते, खुद देखो खुला मैं आपको एक बात बताऊं, फेम में हो या डी फेम में हो, लोग चढ़ते सूरज के साथ जाते हैं कि चल एक सेल्फी हो जाए, शायद साड़ी रेटिंग आ जाए। ये रिव्यूज़ का चक्कर है शाहजेब, इंसानियत का थोड़ी चक्कर है। तो वही कह रहा हूँ, ताल्लुकात भी हमें ऐसे बनाने चाहिए ना जो इंसानियत के तकाजे को सबसे पहले तो पूरा बेहतर करें। है ये ना ताल्लुक कि खत्म- हाँ, व्यूज। बेहतर आपने है जो ये ताल्लुकात ताल्लुक- बताए, हाँ, जो आपने जी। ताल्लुकात, मेरी बात सुने। जी जी आपने कहा अली मुगल, जी जी, उसने आपकी टांग खींची, बहुत बड़ी खींची उसने, ऐसी अख्तर लावे की बात कि की आपने? खींचने का हक अदा कर दिया कि टांग कितनी खींचते किसी औरत की, और खुद बेटी वाला है, खुद बेटी वाला है, और नहीं खींचनी चाहिए किसी फीमेल के ऊपर, ऐसी बात नहीं। कहता अल्लाह माफ करे इसकी तो औलाद नहीं है। भाई तू जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो कैमरा लगा के बैठा हुआ था, अस्तगफुर। किसी की औलाद पे बात कर देना, कैसे कैसे लोग हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या- कैसे यार फेम कैसे है। अच्छा उसकी ये वजह जो पता- ताल्लुकात, अब आपको लगता है कि जो ताल्लुकात आपने बनाए, आपने खुद ही बहुत बड़ी गलती की है ताल्लुकात बना के, बहुत बड़ी जिसकी गलती। बात अब आप देखिए, कर रही हैं कि एक्सपीरियंस ये मिलता गया ना, तजर्बे आते गए, और बड़ा मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नबिया की कि जिसने इतना गंदा हमें बोला कि लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद। बड़ा अच्छा, बड़ी शुक्रगुजार हूँ इसकी, क्योंकि जितना गंदा इसने बोला ना, इसने आप अपने अंदर की औरत का बताया कि मैं कैसी औरत हूँ, अंदर से वो कितनी गंदी है उसने ये बताया कि मैं किसी की बहन बेटियों के ऊपर कैसी, कल को इसकी आगे नस्ल चलेगी तो क्या मैं उनको वीडियो नहीं दिखाऊंगी? मैं हर जगह पोस्ट लगाऊंगी। कोई नहीं, उधर से भी वीडियोस आई, इधर से भी वीडियोस आई, ये मामलात जो है वो चलते गए। पता नहीं कब तक ये सोशल मीडिया की जंग चलती रहेगी। ये तो डॉक्टर रूबी को, डॉक्टर नबिया को बेहतर पता है कब तक। जिस तरीके से मैंने बात की, ये जो निवाले एक दूसरे को खिलाया करते थे, ये निवालों से जंग तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ, और अब ये जो सफ़र इतनी शिद्दत पा चुका है, इसमें कौन कौन जो है मुलव्वस थे। वो कहते हैं ना कि जब हम अपनों को ही जो है बढ़ावा देने लग गए ना, तो जब वो बात की इन्होंने चढ़ते सूरज को सलाम है, वही होता है कि जब इंसान अपनों में से कोई ऊपर की तरफ जाता है तो टांग खींचने वाले भी अपनों में से ही निकल आते हैं। हाँ, दूसरा खींचे तो इतनी दर्द या इतना फ़िक्र इतना महसूस नहीं होता हमें, लेकिन जब अपने खींचे ना तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जिस तरीके से डॉक्टर रूबी ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की डॉक्टर नबिया के हवाले से, जब हमने बात की कि सुलह की तरफ मामला जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कल स्टेटस लगाया था तो उन्होंने कहा कि देखें सुलह तो मैं कर लूँ, लेकिन पहले डॉक्टर नबिया अली खान जो है वो मुझसे माफ़ी मांगे। मैंने कहा कि अगर आप पहले कदम कर देती हैं, वो कहती मैं तो माफ़ी मांग लूँ, मुझे मसला नहीं है, हाँ अगर मेरी गलती होगी मैं माफ़ी मांगूंगी, अगर जहाँ पे डॉक्टर नबिया अली खान की गलती होगी वो भी आए माफ़ी मांगे। हम अपने जो पुराने ये जो हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये जो जंग के मैदान में हम उतरे हुए सोशल मीडिया पे, जो कि लोग इसको आग लगा के और बढ़ावा दे रहे हैं, इसको हम सुलह की तरफ लेके जा सकते हैं। न्यूज़ 1+ से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।